आइए आज हम प्रसिद्ध कवि और लेखक निदा फाजली द्वारा रचित प्रासंगिक रचना अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले का अध्ययन करते हैं। बच्चों, मैंने इस रचना को प्रासंगिक कहा है। प्रासंगिक का अर्थ है आज के संदर्भ में जो सत्य है। आज हम प्रकृति के विनाश और उसके दुष्परिणामों को देख रहे हैं। लेखक की यह रचना इसी संदर्भ में सत्य है। इस पाठ में लेखक ने प्रकृति का महत्व बताते हुए कहा है कि हमें प्रकृति में स्थित सभी प्राणियों, पशु पक्षियों, समुद्र, पहाड़ आदि के प्रति सम्मान और सहानुभूति का भाव रखना चाहिए। उनका शोषण नहीं बल्कि पोषण करना चाहिए। लेखक ने प्रकृति की सुरक्षा और उसके कोप से बचने के संबंध में विभिन्न उदाहरण दिए हैं। महाकवि शेख अयाज और च्योटा, नूह और जख्मी कुत्ता, बिल्डर और समुद्र, माँ द्वारा रोजा रखना आदि। आइए अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न 1। बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे क्यों धकेल रहे थे? इसका उत्तर है बड़े बड़े बिल्डर समुद्र किनारे भव्य इमारतें खड़ी करके खूब पैसा कमाना चाहते थे। इसीलिए वे समुद्र की रेत पर कब्जा करते हुए उसे पीछे धकेल रहे थे। प्रश्न 2। लेखक का घर किस शहर में था? लेखक का घर मध्य प्रदेश के एक प्रसिद्ध नगर ग्वालियर में था। प्रश्न 3। जीवन कैसे घरों में सिमटने लगा? उत्तर, पहले लोग बड़े बड़े खुले हवादार घरों में रहते थे, किंतु बढ़ती जनसंख्या के कारण आज जीवन बंद डिब्बों जैसे घरों में सिमटने लगा है। प्रश्न 4। कबूतर परेशानी में इधर उधर क्यों फड़फड़ा रहे थे? कबूतर परेशानी में अपने पंख फड़फड़ा रहे थे क्योंकि उनके घोंसलों में जो अंडे थे उनमें से एक बिल्ली ने तोड़ दिया था और दूसरा लेखक की मां के हाथ से गिरकर टूट गया था। प्रश्न। अरब में लश्कर को नूह के नाम से क्यों याद करते हैं? लश्कर को अरबवासी नूह के नाम से जानते हैं। नूह का पद पैगंबर के समान होता है। लश्कर एक बहुत ही दयावान व्यक्ति थे। एक दिन उन्होंने एक जख्मी कुत्ते को धुतकार दिया। तब कुत्ते ने कहा, न मैं अपनी मर्जी से कुत्ता बना हूं, न तुम अपनी पसंद से इंसान बने हो। यह बात सुनकर लश्कर मुद्दत तक अर्थात लंबे समय तक रोते रहे और तभी से उन्हें नूह के नाम से जाने लगा। लेखक की मां किस समय पेड़ों के पत्ते तोड़ने के लिए मना करती थी और क्यों? लेखक की मां संध्या के समय पत्ते तोड़ने के लिए मना करती थी क्योंकि उन्हें लगता था कि इस समय पत्ते तोड़ने से पत्ते रोते हैं तथा तोड़ने वाले को बद्दुआ देते हैं। प्रकृति में आए असंतुलन का क्या परिणाम हुआ? प्रकृति में आए असंतुलन से गर्मी ज्यादा बढ़ गई, बेवक्त बरसात होने लगी, जल आने लगे, सैलाब, तूफान, नित नए रोग बढ़ गए। मनुष्य और पशु पक्षी घर से बेघर होने लगे। अगला प्रश्न है, लेखक की मां ने पूरे दिन का रोजा क्यों रखा? लेखक की मां दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति की स्त्री थी। एक दिन कबूतर के घोंसले में रखा अंडा उनके हाथ से गिरकर टूट गया और उन्होंने दिन भर रोजा रखकर प्रायश्चित किया। अगला प्रश्न, लेखक ने ग्वालियर से बंबई तक किन बदलावों को महसूस किया? पाठ के आधार पर बताइए। लेखक ने ग्वालियर से मुंबई की दूरी में संसार में काफी बदलाव देखे। जहां दूर दूर तक जंगल थे, पेड़ थे, पशु और पक्षी निवास करते थे, अब वहां लंबी चौड़ी बस्तियां बन गई हैं। इन बस्तियों में पक्षियों के घर छीन लिए हैं, उन्हें घर से बेघर कर दिया है। अगला प्रश्न, डेरा डालने से आप क्या समझते हैं? डेरा डालना मुहावरा भी है, स्पष्ट कीजिए। डेरा डालने का आशय है अपने रहने के लिए उचित स्थान बनाना और जीवन निर्वाह के आवश्यक साधन एकत्रित करना। लेखक ने कबूतरों के लिए कहा है कि उन्होंने लेखक के घर में डेरा डाल लिया था और अपने तथा बच्चों के खाने पीने के लिए आवश्यक सामग्री भी एकत्रित कर ली थी। शेख अयाज के पिता अपने बाजू पर काला चिंटा रेंगता देख भोजन छोड़कर क्यों उठ खड़े हुए? इसका उत्तर है, शेख अयाज को लगा कि च्योटा कुएं के पानी के साथ उनके घर तक आ गया है।
और वह बेघर हो गया है। अतः जीवों से प्रेम करने वाले दयालु स्वभाव के शेख अयाज भोजन छोड़कर सबसे पहले उस च्योटे को कुएं तक छोड़ने गए। बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा? बढ़ती हुई आबादी ने पर्यावरण को असंतुलित कर दिया। जंगल कट जाने से पक्षी बेघर हो गए, पशु पक्षी बस्तियां छोड़कर कहीं चले गए, मौसम चक्र असंतुलित हो गया, वातावरण में गर्मी बढ़ गई, बारिश बेवक्त होने लगी, तूफान, आंधी, बाढ़, नई नई बीमारियां आदि से मानव जाति दुखी और भयभीत हो गई। लेखक की पत्नी को खिड़की में जाली क्यों लगवानी पड़ी? लेखक के घर के रोशनदान में कबूतरों ने अपना आशियाना बना लिया था, अर्थात अपने रहने के लिए घोंसला बना लिया था। अपने बच्चों की देखभाल के लिए वे बार बार आते जाते थे। कभी कभी लेखक की पुस्तकों की अलमारी पर भी आ बैठते थे, कभी घर का कोई सामान गिरा देते थे। इन सब से बचने के लिए लेखक की पत्नी ने खिड़की पर जाली लगवा दी। समुद्र के गुस्से की क्या वजह थी? उसने अपना गुस्सा कैसे निकाला? मुंबई के बड़े बड़े बिल्डरों ने समुद्र को छोटा करके उस पर बहुमंजिली इमारतें खड़ी कर दी थी, जिससे समुद्र के लिए अपने पैर फैलाना भी कठिन हो गया था। वैसे तो बड़े लोगों को गुस्सा आता नहीं है, और आता है तो इतना अधिक आता है कि उस पर नियंत्रण पाना भी मुश्किल हो जाता है। अतः एक दिन समुद्र को गुस्सा आया और उसने अपनी छाती पर घूमते हुए 3 जहाजों को उठाकर इतनी दूर फेंक दिया कि वे पूरी तरह नष्ट हो गए और फिर उन्हें दोबारा कोई चला नहीं पाया। अगला प्रश्न है कि मट्टी से मट्टी मिले खोके सभी निशान, किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि सब प्राणी एक ही मिट्टी के बने हुए हैं, अतः उनमें कोई फर्क नहीं होता है, न ही मनुष्य को उनमें कोई भेद करना चाहिए। मनुष्य में पशुता और पशु में मानवता का मिश्रण होता है, किंतु यह मिश्रण किस अनुपात में है यह कोई नहीं बता सकता। अतः आवश्यकता इस बात की है कि मनुष्य को अपना पशुत्व छोड़कर श्रेष्ठ मानव बनने की कोशिश करनी चाहिए। इस पाठ की मूल संवेदना यह है कि लेखक इस पाठ के माध्यम से शिकायत करते हैं कि मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है कि वह सब कुछ अपने में ही समेट लेना चाहता है। उसकी यह भूख निरंतर बढ़ती जा रही है। वह अन्य प्राणियों के सुख दुख से कोई सरोकार नहीं रखता है। उसके हृदय की दया, करुणा, सहानुभूति आदि मानवीय भावनाएं समाप्त हो चुकी हैं। मनुष्य प्रकृति को अपने नियंत्रण में करके सर्वे सर्वा बन जाना चाहता है। उसे पता नहीं है कि प्रकृति किसी के भी नियंत्रण में नहीं होती है। वह मनुष्य को चेतावनी देती है, समय समय पर चेताती है कि हे मनुष्य, तू मुझ पर नियंत्रण मत कर, अन्यथा मैं तुझे नष्ट कर दूंगी। आशा है आपको यह पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।